सर अभी अभी कक्षा 10वीं की एग्जामिनेशन हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे नीट और जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नीट और जेडब्ल्यू के अलावा और कौन सी ऐसी एग्जामिनेशन है कि जिसके थ्रू बच्चे अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। सर, जेई और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए इसके अलावा भी बहुत अच्छे पैरेलल ऑप्शंस है, जो कि नेशनल लेवल रिकग्निशन के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेने का अपॉर्चुनिटी उनके पास होता है। जैसे हम लोग एक एग्ज़ाम के बारे में सुनते हैं, आइजर। यानी आइजर का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये आइजर इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है बच्चों को। जब ट्वेल्थ साइंस में होते हैं दैट टाइम उनको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज आईएटी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एंट्रेंस के थ्रू जो पूरे इंडिया में सिर्फ 7 ही आइजर इंस्टीट्यूट्स है, जो कि वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में आता है, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन वो प्राप्त कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी लेस कंपटीशन है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आइजर का एग्ज़ाम बहुत कम बच्चे देते हैं। तो बहुत कम बच्चे देने की वजह से इसमें कंपटीशन नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। जिसका ठीक ठाक तैयारी हो वो भी आईआईटी निकाल के आइजर में एडमिशन प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्वेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो आइजर के बारे में आपने बताया तो कि मतलब जैसे ज़्यादा मतलब हम लोग ये जानते हैं कि नीट एग्जामिनेशन देने पर बच्चा डॉक्टर बनेगा, जेडब्ल्यू देने पर वो आईआईटी इंजीनियर बनेगा। वैसे आइजर एग्जामिनेशन देने के बाद में बच्चा किस फील्ड में अपने एजुकेशन को लेता है और कौन सी डिग्री उसे मिलती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, आइजर इंस्टीट्यूट बेसिकली ये रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है, जो कि मैंने पहले ही बताया। ये 7 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग देखते हैं आइजर पुणे। पुणे। आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर तिरुपति है। तो जिसमें बहुत अच्छे कोर फील्ड में पढ़ने का स्टूडेंट्स के पास मौका मिलता है। दैट इज जो डिग्री वो ग्रेजुएशन डिग्री करेगा, दैट इज कोई भी एक सब्जेक्ट को लेके करेगा, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में। जैसे मैंने पहले ही बताया, रिसर्च ओरिएंटेड है, यानी किसी एक सब्जेक्ट में वो अपना डिग्री करेगा एज अ पूरा स्पेशलाइजेशन करके। एंड जिसके द्वारा वो बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जाने का उसे मौका मिलता है। और बहुत सारे आइजर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आइजर में करके सीधा एमएस करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सारे बच्चे आइजर से जाते हैं। मतलब आपका कहना यह है कि जैसे इंजीनियरिंग का जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हमको लेने पड़ते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम कर रहे हैं तो उसके साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे लेने पड़ते हैं। जैसे हम बीएससी करते हैं तो हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा ग्रुप हम चूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है हमको मतलब आपका कहना यह है कि जब अब कोई बच्चा आईएसआर में एडमिशन लेता है तो वो एक ही सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और उसे मेरे ख्याल से बीएस डिग्री उसको दी जाती है, जो भी बैचलर ऑफ साइंस ही कहलाती है। लेकिन ये बैचलर ऑफ साइंस हमारे बीएससी बैचलर ऑफ साइंस से अलग है। क्या क्या मैं सही हूँ? यस, एग्जैक्टली सर। इसमें किसी एक ही सब्जेक्ट को लेके हमें बीएस करना है, यानी ग्रेजुएशन करना है, और उसके बाद एमएस। तो जैसे ये रिसर्च ओरिएंटेड है तो कोई भी हमें एक फील्ड चुननी होती है इसमें। जैसे इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, देन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, कुछ डेटा साइंसेस है जो अभी काफ़ी एमर्जिंग कोर्सेस है, देन अर्थ साइंस है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में हमें यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ने का मौका मिलता है। तो आपने जो ये जानकारी दी है वो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, जो कि लोगों तक पहुंचे और उनको नीट और जेडब्ल्यू के अलावा भी आ, कुछ ऐसी एग्जामिनेशन है जिसमें भी बच्चे अपना अच्छा करियर कर सकते हैं, ये पता चले। सर, मैं और इसके अलावा थोड़ा सा आइजर के बारे में ये बोलना चाहूँगा। आइजर रियली इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, और बच्चों ने सही में उसमें जाना चाहिए। हम लोग जो नॉर्मल कॉलेज से, जैसे जेई में हमारा बहुत अच्छा रैंक नहीं आया और अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसे स्टूडेंट्स ने आइजर का एग्ज़ाम देना चाहिए, जो कि ट्वेल्थ साइंस हमारे जो एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम होता है उसके बाद आइजर का आईआईटी ये एग्ज़ाम होता है। तो जिसके फॉर्म जनरली फरवरी मार्च में निकल जाते हैं। तो जब जो भी ट्वेल्थ साइंस में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उन्होंने ये एग्ज़ाम के एंट्रेंस के लिए ध्यान रखना है। और आइजर इंस्टीट्यूट से बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड इतने बड़े बड़े कैंपसेस है। एंड इसका एक मेन बहुत बड़ा एडवांटेज ये है सर
कि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए हमको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पर ईयर का फीस लगता है। आइजर इंस्टीट्यूट में सिर्फ 10-12 हजार रुपए पर ईयर के फीस में उसका इतने प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका बच्चों के पास है। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इवन इफ फूड्स एंड आई थिंक यूनिफॉर्म आल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, राइट? पूरे पूरे साल भर का जो हॉस्टल फैसिलिटी वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहुत बड़ा कैंपसेस होता है, यानी हर आइजर के कैंपस जो है मिनिमम 400 एकड़, 500 एकड़, 300 एकड़, यानी बहुत बड़े प्रीमाइसेस में वो आइजर है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, और ऐसी जानकारी मैं आपसे लेता रहूंगा और लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो आपने जो टाइम दिया और ये हमको जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।